जय मां काली। जय मां दुर्गा। झारग्राम वासी के अमार जोहार। अपना देर शकोल के अमार विनम्रो नमस्कार। साथियों, अभी मुझे तामलुक की सभा में जाना था, लेकिन वहां वेदर ठीक नहीं होने के कारण मेरा हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर पाया। लेकिन तामलुक के हजारों लोग अभी टेक्नोलॉजी से इस सभा के साथ वहां जुड़े हुए हैं। तो एक प्रकार से मैं एक साथ दो सभाएं संबोधित कर रहा हूं। मैं तामलुक के लोगों का क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मुझे खुशी है इस समय तामलुक के हजारों लोग भी मुझे वहां रैली स्तर पर सुन पा रहे हैं और स्क्रीन पर मुझे देख पा रहे हैं। साथियों, आज 5वें चरण का मतदान लगभग पूरा होने पर है। बंगाल में टीएमसी और पूरे देश में इंडी गठबंधन ये पहले पस्त थे। 5वें चरण में ये परास्त हो चुके हैं और 4 जून को ये समाप्त होते दिखाई देंगे। इंडी गठबंधन के बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या में आपका आशीर्वाद ये साफ साफ कह रहा है, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। साथियों, हार सामने देख पूरी टीएमसी का आक्रोश चरम पर है। बंगाल के लोग इनको वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए कभी बीजेपी को गाली, कभी बंगाल के लोगों को धमकी। कल तक टीएमसी कांग्रेस को गाली दे रही थी, अब वो कह रही है हम इंडी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन बंगाल के लोग जानते हैं कांग्रेस ये डूब चुका जहाज है और टीएमसी के जहाज में भी छेद हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे की सवारी कर ले, फिर भी डूबना तो तय है। साथियों, ये चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है। जिन लोगों ने भारत को दशकों पीछे धकेला, देश उन्हें नकार चुका है। देश भूला नहीं है, जब दुनिया तेजी से विकास कर रही थी तब कांग्रेस सरकार
घोटालों के कीर्तिमान गढ़ रही थी। दुनिया के देश हर पल आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी युवा पीढ़ी को पीछे धकेल रही थी। 60 साल तक ये लोग गरीबी हटाओ का ही नारा लगाते रहे। देश जानता है ये मोदी है जिसने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। ये मोदी है जिसने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ये मोदी है जिसने दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान किया। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी आखिरी सांस ले रहा है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला, नक्सलवाद की कमर टूटी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। कितना कुछ हुआ। गरीब के इस बेटे ने गरीब के हर सुख दुख की चिंता की। गरीबों को बिना कट, बिना कमीशन के पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलने लगे। पहली बार 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले। 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक के खाते खुले। हमारी माताओं बहनों को शौचालय मिले, उन्हें उज्ज्वला सिलेंडर मिले, धुएं से आजादी मिली। ये सब किसने किया? 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 ये सब मोदी तो निमित्त है, ये सब आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है कि जिसके कारण कभी नहीं हुआ, वो आपके सही वोट ने करके दिखाया। इस बार भी आपका वोट विकसित बंगाल बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। साथियों, जब नीयत ठीक होती है तो इंसान अपने कामकाज का लेखा जोखा बताता है। जब नीयत में खोट होती है तो बहाने बताता रहता है। आज देश देख रहा है, एक और केंद्र में काम करने वाली मोदी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देश की जनता को प्रस्तुत कर रही है। दूसरी ओर बंगाल में टीएमसी के पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है, उसके पास तो रेट कार्ड है, रेट कार्ड। टीएमसी
दिन रात कोशिशें की थी, लेकिन मोदी है, उनके आगे उनकी चलती नहीं है। टीएमसी ने अपनी पार्टी के नेता को उनके खिलाफ उतारा था। आप मुझे बताइए, जो लोग आदिवासी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहते, उन्हें आप लोगों के पास आकर के वोट मांगने का अधिकार है क्या? उन्होंने आपसे विश्वासघात किया है कि नहीं किया है? आपसे अन्याय किया है कि नहीं किया है? तो ऐसे लोगों को घुसने देंगे क्या? साफ कर देंगे ना इस चुनाव में? साथियों, मोदी बंगाल के विकास के लिए काम कर रहा है। 2019 में आपने बीजेपी को मौका दिया, मैंने विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी। हमने झारग्राम में नया मेडिकल कॉलेज खोला, हमने बंगाल की रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए काम किया, हमने यहां झारग्राम चाकुलिया की तीसरी लाइन का निर्माण किया, रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया। हमारा झारग्राम स्टेशन भी अमृत स्टेशन बन रहा है। लेकिन साथियों, जहां कानून व्यवस्था तबाह होती है, वहां निवेश पर भी असर पड़ता है और उद्योगों का विकास भी नहीं होता है। हमारा मेदिनीपुर और तामलुक उद्योग की संभावनाओं से भरा हुआ है। वहां पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की अपनी पहचान रही है, लेकिन इतने साल से टीएमसी बंगाल में काबिज है। टीएमसी सरकार ने यहाँ के उद्योगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। और सिर्फ तामलुक की ही बात नहीं है, ये पूरे बंगाल का दुर्भाग्य है। साथियों, आपका एक वोट टीएमसी के पूरे सिंडिकेट पर भारी पड़ेगा। इस बार पार्टी ने तामलुक से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जी और कांथी से सोमेंदु अधिकारी जी को जिम्मेदारी दी है। आप झारग्राम से मेरे साथी डॉक्टर प्रणव टुडू को भी भारी वोटों से जिताए। तामलुक में और झारग्राम में आपका दिया हुआ हर वोट सीधा मोदी के खाते में जमा होगा। इनको दिया गया एक एक वोट बंगाल को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाएगा। मोदी आपके सपने पूरे करने के लिए दिन रात काम करेगा। आप मेरा एक काम करेंगे, आप मेरा एक काम करेंगे, जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे। आप गांव-गांव ज्यादा से ज्यादा परिवार में जाना और हर परिवार में जाकर के कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, मेरा जोहार पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। आपने कांग्रेस को देखा होगा 1984 के दंगे दिल्ली के, आप सबने देखा नहीं होगा क्योंकि मेरे को दिख रही है मेरे युवा साथी 84 के बाद के भी हैं। लेकिन एक बार देखना, 84 में जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर सिख विरोधी दंगे किए थे,
और मैं कितना नरसंहार हुआ था, ये हमको भूलना नहीं चाहिए कि किस तरह से, और जिन्होंने नरसंहार किया था उनको बचाने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने किया था। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि इस पंजाब का आजादी की लड़ाई में अगर सबसे ज्यादा योगदान था तो इस पंजाब की धरती का था, पंजाब की धरती का था। मेरे वो 21 साल के, 20 साल के, 22 साल के नौजवानों ने अपने देश के लिए, इस मां भारती के लिए अपने आप को न्यौछावर